नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी कि प्रौढ़ शिक्षा क्या है और इसका शुभारंभ कब किया गया। तो आइए जानते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को हम प्रौढ़ शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा 5 मई 1988 को किया गया था, जिसका मुख्य लक्ष्य या मुख्य उद्देश्य था कि 2007 तक जो भी हमारे प्रौढ़ हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित व्यक्ति हैं, जिनकी आयु 15 से 35 वर्ग है, 15 से 35 वर्ष है, उनको व्यवहारिक रूप से साक्षरता प्रदान की जाए और इस साक्षरता को हासिल करते हुए साक्षरता दर को 75% यानी 75% का लक्ष्य हासिल किया जाए। और इस लक्ष्य को हासिल करने का जो और लक्ष्य निर्धारित किया गया 1990 तक, यानी कि 2 वर्ष के अंतराल में कम से कम 3 करोड़ को शिक्षित किया जाए और 1995 तक 5 करोड़ लोगों को शिक्षित किया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और इसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बनाया और हमने 1995 तक 5 करोड़ को शिक्षित कर लिया। सबसे पहले इसका शुभारंभ केरल राज्य में शुरू किया गया। जनवरी 1989 में केरल का एक जिला है एर्नाकुलम। सर्वप्रथम इस जिले में एर्नाकुलम, केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में इसकी शुरुआत की गई और ये जिला इतना तीव्र गति से इस कार्यक्रम को लागू किया, इस तीव्र गति से कार्य किया इस जिले ने कि एक ही वर्ष के अंतर्गत इसने पूरे जनपद को साक्षर बना दिया और इसने अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया। तो सर्वप्रथम इस जिले में ये शुरुआत की गई, केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। ये पॉइंट नोट करिएगा, इसको ध्यान रखने की बात है। ये चीज़ें इसमें आपको पूछा जाता है पेपर में कि सबसे पहले राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुभारंभ कब किया गया या किसके द्वारा किया गया, या सबसे पहले साक्षर होने वाला वो जनपद कौन सा है, वो जिला कौन सा है, या किस राज्य ने, किस जिले ने अपने यहाँ सबसे पहले राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुभारंभ किया है, शुरुआत किया। केरल के एर्नाकुलम जिले को देखते हुए, उसकी अपार सफलता को देखते हुए केरल ने अपने संपूर्ण राज्य में इस कार्यक्रम को यानी राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम को लागू कर दिया और इसकी अपार सफलता के बाद उससे सटे हुए तमाम राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ने भी इसका अपने यहाँ पर शुभारंभ किया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य जो था वो तो यूँ तो जो वंचित थे शिक्षा से, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, साक्षर नहीं थे, उनको साक्षर बनाना था। किंतु इस प्रक्रिया का दूसरा लक्ष्य ये भी था कि विकास की प्रक्रिया में भाग लेना तथा वंचित कारणों से अवगत होना। जो भी विकास की प्रक्रिया है उसमें हमको भाग लेने और उससे वंचित कारणों का पता लगाने तथा देश की, राज्य की, व्यक्ति की स्थिति में सुधार करने के लिए भी इस राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रयास किया गया। इस साक्षरता मिशन में जब व्यक्ति साक्षर होगा तो उसकी आर्थिक स्थिति सही होगी, वो अच्छे कार्यों को कर पाएगा, अच्छे कार्यों को करने में निपुणता हासिल करेगा। जब वो अच्छे कार्यों को करने में निपुणता हासिल करेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति सही होगी, उसकी आर्थिक स्थिति सही होगी तो देश और राज्य की स्थिति सही होगी और हमारा देश और हम व्यक्ति के विकास के साथ साथ उस देश के भी विकास को बल मिलेगा। इस मिशन का एक लक्ष्य रहा कि जब व्यक्ति साक्षर होगा तो उसको अपना परिवार, सीमित परिवार, अपने घर के जो भी महिलाएं हैं उनको समानता या समाज की महिलाओं को समानता देगा, समानता हासिल कराई जा सकती है। इससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सकती है और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए उनको समझाया जा सकता है कि व्यक्ति विशेष की से ऊपर उठ के वो राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखे, राष्ट्रीय हितों का पालन करे। इस प्रकार से इसका लक्ष्य राष्ट्रीय एकीकरण, मानव संसाधन के द्वारा पर छोटा परिवार, सीमित परिवार, पर्यावरण का संरक्षण, महिलाओं को समानता इत्यादि चीज़ों को ध्यान में
रख के इसका लक्ष्य निर्धारण किया गया। संपूर्ण साक्षरता मिशन का जो प्रेरक वाक्य था, कुछ विद्वानों का मत है कि एक पढ़ाई एक, किंतु हमें तो कहीं पे दिखा नहीं एक पढ़ाई एक जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में दिया गया हो। हमने जो अपने सर्च में पाया वो पाया कि राष्ट्रीय संपूर्ण साक्षरता मिशन का प्रेरक वाक्य था, रोटी कपड़ा और मकान, पर शिक्षा से बनेगा हमारा देश महान। अर्थात रोटी कपड़ा मकान तो जरूरी ही है, किंतु शिक्षा से भी हमें अपने देश की उन्नति को लाना है। यहाँ पर यह नारा दिया गया, रोटी कपड़ा और मकान, पर शिक्षा से बनेगा हमारा देश महान। दूसरा प्रेरक वाक्य था, हम सबकी बस यही पुकार, शिक्षा है सबका अधिकार। और नारा दिया गया, हम सब का एक ही नारा, निरक्षरों को साक्षर बनाना है। ये प्रेरक वाक्य संपूर्ण साक्षरता अभियान के द्वारा दिया गया। कुछ विद्वानों का जो मत है कि एक पढ़ाई एक, हमें अपने सर्च में प्राप्त हुआ है कि जो प्रदेश के कारागार हैं, जो बंदी गृह हैं या जिनको हम जेल के नाम से भी जानते हैं, इनमें जो बंद कैदी थे उनको साक्षर बनाने के लिए एक पढ़ाई एक का नारा दिया गया और नया सवेरा कार्यक्रम संचालित किया गया। ये एक पढ़ाई एक और नया सवेरा कार्यक्रम सभी जिले के कारागारों में संचालित किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो विशेषता थी, उस विशेषता के अंतर्गत ये विशेषता बताई गई, जो शिक्षक प्रशिक्षक हैं, जो शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाले हैं, उनके भी प्रशिक्षण के लिए अच्छी सी व्यवस्था की जाए, उनका भी प्रशिक्षण और उनके भी ज्ञानार्जन में, उनके भी ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए उनको और भी प्रशिक्षित किया जाए। और इसका जो दूसरी विशेषता थी वो केवल ये नहीं था कि व्यक्ति का नामांकन भर कर लें, उसका नाम लेखन कर लें, रजिस्ट्रेशन कर लें और उसके बाद हम केवल नामांकन में वृद्धि कर लें और उसको भूल जाएं, बल्कि उनको संपूर्ण रूप से साक्षर बनाया जाए। केवल नामांकन ही ना रखा जाए, बल्कि उनको संपूर्ण रूप से साक्षर बनाए जाने का लक्ष्य या विशेषता इसमें कही गई या बताई गई। संपूर्ण साक्षरता अभियान की विशेषता में एक विशेषता ये भी है कि इसके लिए जिले स्तर पर तमाम समितियां बनाई गई हैं और उन समितियों के द्वारा सभी व्यक्तियों को एकजुट होकर शिक्षा से संबंधित कार्यों को निष्पादन करने के लिए, उन कार्यों को करने के लिए सहयोग प्रदान करना होता है, उनको अपना योगदान देना होता है। वर्तमान में इस राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा जो देश की वर्तमान स्थिति है वो इस प्रकार से है कि इस समय पुरुष साक्षरता 82% है, स्त्री साक्षरता 65% है, यानी कि हिंदी में इसको 65 और पुरुष साक्षरता को 82% या 82% कह सकते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है इस समय वो केरल है। इस समय केरल की राष्ट्रीय साक्षरता, ये वर्तमान स्थिति 2011 को ध्यान में रखकर दिया गया है, ये जो है 94% यानी 94% जो है केरल की साक्षरता है, जिसमें न्यूनतम सबसे ज़्यादा न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ का है, बिहार का है जो 64 है। 64% शिक्षित व्यक्ति वो बिहार में रहते हैं और सबसे ज़्यादा रहते हैं तो वो 82% रहते हैं, 94% रहते हैं वो केरल में रहते हैं। और सर्वाधिक साक्षरता दर जो केंद्र शासित प्रदेशों में है लक्षद्वीप की है, जहाँ पे 92% 92% जो व्यक्ति जो है वो साक्षर है। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे पुरुष साक्षरता में 82% हैं और स्त्री अभी 65% हैं। तो कहीं न कहीं अभी हम समानता के दौर से नहीं हो पाए हैं, समानता के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। आइए जानते हैं राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। इससे आपके एग्जाम में कई एक प्रश्न निकल के आते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं
कि जो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान है, इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए और भी कोई समितियां या कौन सी समितियां कार्य करती हैं, इनको सपोर्ट और भी कौन कौन से संगठन हैं, स्वैच्छिक संगठन हैं, और कौन सा ऐसा राष्ट्रीय या निजी वो है जिससे इस कार्यक्रम को सहायता प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जिले स्तर पर जिला शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जो इस साक्षरता मिशन की समस्त कार्य की देखरेख करती है। इसके सपोर्ट में स्वयंसेवी संगठन या स्वैच्छिक संगठन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेहरू युवा केंद्र, श्रमिक विद्यापीठ इत्यादि जो भी समितियां हैं वो अपना सहयोग भारत सरकार को अपने सहयोग के माध्यम से अपना योगदान देती हैं और इस राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। जिला साक्षरता समिति द्वारा संचालित जो अभियान की लागत है या जो इसमें खर्चे हैं वो केंद्र और राज्य सरकार मिलके वहन करते हैं, जिसमें इसकी जो लागत आती है उसका 2/3 भाग केंद्र सरकार और 1/3 भाग राज्य सरकार वहन करती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 75% योगदान राज्य सरकार का और 25% भाग या 25% अनुदान या सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। ये चीज़ कई प्रश्न इसमें से बन के आ रहे हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का या केंद्र सरकार या राज्य सरकार का योगदान कितना प्रतिशत रहता है। तो इसमें आप ध्यान रखना 25 और 75%, राज्य सरकार 25% और केंद्र सरकार 75% का योगदान देती है। दूसरी चीज़, एक प्रश्न बन के आता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन या राष्ट्रीय साक्षरता या प्रौढ़ शिक्षा की जो समिति कार्य संगठन है उनको कौन कौन सी समितियां और शैक्षिक संगठन उनको सहयोग प्रदान करते हैं। तो आप कह सकते हैं जिला शिक्षा समिति, स्वयंसेवी या स्वैच्छिक संगठन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेहरू युवा केंद्र, श्रमिक विद्यापीठ इत्यादि इस कार्यक्रम में अपना योगदान देते हैं। अगली बात आती निकल के कि इसका शुभारंभ किसने किया था। इसका शुभारंभ माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 1988 में किया था। कब किया था? 1988 में किया था। अगर डेट पूछी जाए तो आप बताएंगे 5 मई 1988 को। किंतु ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था जनवरी 1989 में, और ये सबसे पहले केरल के एर्नाकुलम जिले में लागू किया गया था। और उसकी अपार संभावना, अपार सफलता को देखते हुए उसने 1 वर्ष में ही अपने पूरे जनपद को साक्षर बना दिया था। चूँकि इसकी अपार सफलता को देखते हुए इसको केरल के संपूर्ण राज्यों में केरल के संपूर्ण राज्यों में लागू कर दिया गया। बाद में कर्नाटक, बंगाल इत्यादि, गुजरात इत्यादि जो है राज्यों में भी इसको लागू किया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि इस राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से हमें कई एक प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, और जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सीटेट, टेट, सुपर टेट की, उसमें इस चैप्टर से कम 3-4 प्रश्न अवश्य निकल के आ रहे हैं।